Mohabbat should be my last acting project because I'm not gonna act after this. Oh, okay. Hold on a second. Yeah. ये बहुत बड़ी announcement है. Yeah. Does this have? Now मैं थोड़ा rewind करूँगी कि ये जो Instagram पे disappearing act होता है, कभी फिरोज चला जाता है, फिर फिरोज आ जाता है, फिर फिरोज चला जाता है, फिर आ जाता है, और अब आप कह रहे हैं कि अब आप acting छोड़ रहे हैं, तो ये क्या? What is happening? आमना अल्लाह ताला ने ना मुझे from nobody and from nothing to everything दिया, and I don't think I should still be starving. Rather, I should be grateful. I should thank Allah, and I should do what I'm sent to do on the face of earth. I'll find my purpose. I'm working towards it, and I'll do it, inshallah, if He allows and if He wills. But I'm not going to do any baseless dramas anymore. If anything that educates people, if anything that educates the youth, जो उनको कुछ अच्छा और भला समझा सकता है. Aspirational. Exactly. You know, कोई उनकी करेक्शन कर सकता है, कुछ भी इस तरह का, जैसे यूनुस एम्रे, ऋतुग्रोल, इस तरह के ड्रामास जो कुछ सिखाते हैं, हाँ. वो मैं I'm willing to. आपको नहीं लगता फिरोज, लेकिन हर ड्रामा और हर कैरेक्टर किसी न किसी लेवल पे कुछ सिखा रहा होता है? लेकिन सिखा तो रहा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर ड्रामा नहीं सिखाता. हर ड्रामा नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर ड्रामा कुछ सिखाने के लिए इतना सीरियस मुझे नहीं लगता कि लोग लेके बैठे हुए हैं. रादर बिजनेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, सो आई अंडरस्टैंड. हर ड्रामा नहीं होता, हाँ, लेकिन कुछ होते हैं. जैसे अभी रिसेंट टाइम्स में अलिफ is one of those dramas. खानी मुझे लगता है was one of those dramas. खुदा और मोहब्बत is one of those dramas. Right. Yeah. So I think ये बहुत रेयर होते हैं इस तरह के ड्रामास बनना, और उनको इतना सीरियसली लेना प्रोड्यूसर्स के बाद. मुझे लगता है POV से कि वो उसको इतना सीरियसली लें और उसको बनाएं. बहुत कम ड्रामास होते हैं. बाकी तो सास बहू मसला, यूनिवर्सिटी के प्यार के मसले, लड़ाई झगड़े, जान ले लूंगा दे दूंगा, बुलशिट. आई मीन यू नो, तो वो तो होते ही चला आ रहा है. अपने प्यार को बुलशिट कह दिया, फिर दिल को लगा जाके. मैं आजकल पढ़ रहा हूँ. सबसे पहले तो किताबों में बादशाह कुरान मजीद तर्जुमे के साथ, और मैं पढ़ रहा हूँ हजरत हक बाहू की किताब है, उसका एनुल फकर उसका नाम है. तो जब आप ये पढ़ते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि प्यार और इश्क है किसके लिए. यू नो, प्यार और इश्क इंसान के लिए तो मुझे नहीं लगता कि है. इंसान के लिए तो आपने उनके साथ खुलूस व इखलास रखना इसलिए है क्योंकि हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना है और उनकी मखलूक से मोहब्बत करनी है. लेकिन इश्क और प्यार ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल. सुल्तान कैसा वैसे? बहुत अच्छा बच्चा है. टेम्परामेंट कैसा है इसका? बहुत लाइट हार्टेड है, बहुत लाइट है, और मुझे लगता है कि उसका मुझसे ज़्यादा कनेक्शन है. You know, I think he's got something. Connection with you? No, with God. With God. Yeah. बच्चों का होता है. हाँ, और प्योर होते हैं ना? हाँ, और बहुत प्योर होते हैं. और लेकिन हमें ना बच्चों को बचपन से ही बहुत सीरियसली लेना चाहिए. हम अक्सर नहीं लेते हैं. हम समझते हैं कि इट्स ओके, बट इट्स नॉट ओके. यू नो, दैट्स वेयर द तरबियत स्टार्ट्स फ्रॉम. तो बहुत एक डिफरेंट किस्म का बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह उसको खैर में रखे हमेशा. या सॉरी. हमने कहा था जहाज इक्का दुक्का जाएगा, लेकिन आज तो मुझे लगता है कोई एयर शो हो रहा है. नहीं, ऑब्वियसली वो they're preparing for it ना. So you've made a big announcement, and I would say that it doesn't mean that you're quitting entirely, कि आप अब acting नहीं करेंगे, बल्कि you're going to choose your projects very carefully. Yeah, but जैसे मगर mainstream acting ऐसे नहीं होगी कि it's not going to be my bread and butter anymore. So then what will be your bread and butter? Now we're talking. Yeah. I'm starting up a clothing line. I'm working on my brand. Right. That I'm going to announce through you only in a couple of weeks. Absolutely. Because I'm still working on it. So I'm going to be focusing on that. I'm going to be doing that. But and that's it. But not acting. पिछले साल तक आप कह रहे थे मैं तो ऑस्कर लेके दिखाऊंगा. मैं ले तो अगर आज आपको ऑफर आ जाती है हॉलीवुड से. अच्छा, मुझे जो बात समझ आई,
मेरे पास अभी रिसेंटली हॉलीवुड से एक ऑफर आई और एक लीड कैरेक्टर के लिए आई, लेकिन तब वही वाला टाइम चल रहा था कि जब मैं ये डिसाइड कर रहा था कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो ऑस्कर तो अभी भी अचीवेबल है, अभी भी अचीवेबल है, लेकिन उसके लिए मुझे जिस रास्ते पे जाना पड़ेगा, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, आई एम नॉट रेडी फॉर इट एनी मोर, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग दैट यू गेट लाइफ वंस, यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट Allah or you want anything that is in the world. तो I want Allah, I've chosen कि I want तलब अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ मुझे अल्लाह का कर्ब हासिल हो, मुझे उनकी कुर्बत हासिल हो। मुझे ये ऑस्कर बहुत बच्चों वाला काम है यार, बहुत बच्चों वाला काम है, मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आप देखिए, लेकिन इसका मैं थोड़ा सा ये भी बात करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ फॉर व्हाट आई हैव डन एंड अचीव्ड इन दिस इंडस्ट्री। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो टिकटॉक के लिए, कुछ गिने चुने लाइक्स के लिए, कुछ कमेंट्स के लिए, 10 seconds of fame के लिए, 10 seconds of fame के लिए लोग जो कुछ करते फिर रहे हैं, खुदा का वास्ता अपनी आंखें खोलें, अपनी अकल को जगाएं। आप देखें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली देखा कि कायदे आजम के मज़ार के ऊपर एक लड़की डांस किया, नाच रही है, और वो कायदे आजम के मज़ार के ऊपर नाच रही है, और उसने एक यहाँ तक नकाब किया हुआ है, सफेद कपड़ों में। कुछ शर्म करें, लिटरली अपनी आंखें खोलें, कुछ शर्म करें, कुछ सोचें कि ये क्या हो रहा है। ये कोई इंसान, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान अपनी सही अकल और सही सोच में ये कर सकता है। आई डोंट अंडरस्टैंड उनकी क्या कुर्बानी है, उनकी इस मुल्क के लिए जिधर हम बैठे हुए हैं आज, बिल्कुल, जिधर हम सुकून से अपने बिस्तर में जाके सोते हैं ये जानते हुए कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं और कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन पूछेगा उन लोगों से। मुझे लगता है कि बहुत सीरियस लॉ एंड ऑर्डर्स आने की ज़रूरत है हमारे मुल्क के अंदर, बहुत सीरियस, जिसको हम सीरियसली लें। सबसे पहले हम लें, मैं और आप लें, ताकि जो हमें लोग फॉलो करते हैं और सुनते हैं वो भी लेना और समझें कि कितना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, ये इट्स क्रेजी। आई थिंक we are literally heading towards hell. आपको लगा कि हज करके आपका क्लीन स्लेट हो गया? देखिए, मुझे अगर मैं ना इस पे मानूं तो मुझे आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो अरफात पर यकीन नहीं रखता वो हम में से नहीं है। तो आई बिलीव सो कि बिल्कुल क्लीन स्लेट हो गया, ये मेरा ईमान है। क्योंकि मैं उनमें से होना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसके बाद कोई गुनाह नहीं किए होंगे। बहुत बड़े बड़े गुनाह इंसान से हो जाते हैं, ना जानते हुए भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो क्लीन स्लेट तो कोई भी नहीं हो सकता, वरना इंसान और खुदा में नाउज़ुबिल्लाह कोई फ़र्क नहीं रहे। तो मैं इंसान हूँ, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को हेल्प करूँ उनको जगाने में, क्योंकि हम लोग जीते जागते सो रहे हैं। और मगर हम ये भी चाहते हैं कि आप एक्टिंग ना छोड़ें। मैं एक्टिंग करूंगा ना, लेकिन हम ये तो फिर आप क्यों नहीं, why I also heard once you said that you were going to produce your own I'm not interested anymore. I'm interested in doing other things. You are not interested in half the things that you were interested in last year. Because I've changed as a person. What is the possibility that you will change again till next year? See, it's all in the hands of Allah. It's all by His Maybe will. God has chosen this for you. Maybe He has, but that's why I'm saying that I would rather do something that would educate people, that would make them understand the sensitivity of this life, if again He wills.